आदेश आदेश, बाबा भैरवनाथ को आदेश, माता काली को आदेश, सुख करनी दुखहरनी माँ बूढ़ भवानी को आदेश। आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ऊर्जा, अ सेंट्रल ऑफ तंत्र मंत्र एंड अघोरी विद्या। आपसे विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम पर आप हमारी नई और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए नोटिफाइड होते रहें। आज का जो टॉपिक है, इसके लिए काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट किया था और जो लोग हमसे जुड़े हैं साधना क्षेत्र में, वो भी जानना चाहते थे कि यदि आप साधना जगत में आना चाहते हैं या आप अगर एक साधक नहीं भी हैं, अगर आप एक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को साधना के लिए या पूजा पाठ के लिए तैयार करें। वो क्या पात्रता होनी चाहिए आपके अंदर जो आपको एक संपूर्ण साधक बना सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए पहली पात्रता होगी स्वस्थ शरीर, अर्थात यदि आप साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अर्थात आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप साधना के समय अपने आप को स्थिर और एकाग्रचित्त रखकर घंटों मंत्र जाप कर सकें। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर से पहले आपने आपको सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर रखना होगा। आपका मन, आपका मस्तिष्क शांत होना चाहिए। यदि आपका मन और मस्तिष्क शांत रहेगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली साधना के लिए तैयार हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप साधना में बैठे हैं तो आपके मस्तिष्क में ब्राहा विचार अर्थात बाहर के विचार कभी नहीं आने चाहिए। साधना के समय या साधना के दौरान आपको नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। अधिक तला भुना या मसालेदार या ज़्यादा तामसिक चीज़ों को अपने खाने में नहीं लेना चाहिए। भोग विलास से भी मन को दूर रखें, मन को भटकने ना दें। और इन सभी से महत्वपूर्ण, जिसे हम सबसे महत्वपूर्ण बात मानते हैं, साधना के दौरान साधना में जो क्रियाएं की जाती हैं या जो साधनाएं की जाती हैं या सिद्धि प्राप्ति के लिए आप जो भी साधना करते हैं, उन साधनाओं में आपको पूजन, गुरु और अपने इष्ट और उन शक्तियाँ जिनकी आप साधनाएं कर रहे हैं उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने अपने पहले की वीडियोस में बताया है कि हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र सर्किट, जो हमारे शरीर का मध्य सर्किट होता है, और उस सर्किट की जो ऊर्जाएं होती हैं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से टकराकर वापस आती हैं। तो यदि आप इन साधनाओं पर, इन शक्तियों पर जब तक विश्वास नहीं रखते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी साधना और सिद्धि को पूरा करने में आपकी सहायता नहीं करेगा। और यदि आप अपनी साधना में जल्द से जल्द सिद्धि पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी शक्तियों, क्रियाओं, पूजा पाठ पर विश्वास रखना होगा। और यदि आप एक स्त्री साधक हैं तो आप माता काली, दुर्गा, भैरव, काल भैरव, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा आदि जड़त्व प्रधान शक्तियों की साधनाएं कर सकती हैं। और यदि आप पुरुष हैं तो आप शिव, पार्वती, हांकिनी, रुद्र, गणेश आदि धनात्मक देवी देवताओं की साधनाएं कर सकते हैं। चूँकि स्त्री नारियों का भाव चक्र यानी विशुद्ध चक्र जो कहलाता है, वो अधिक शक्तिशाली होता है, इसीलिए अनेक शक्तियाँ उनसे तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें सफलता मिल जाती है साधना में। आशा करती हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि एक साधक बनने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए
वो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। जाने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए साधक आ रहे हैं वो इन वीडियो से लाभ ले सकें। और यदि आप हमसे स्पिरिचुअल काउंसलिंग लेना चाहते हैं या आप हमसे स्पिरिचुअल पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप करिए। हमारे चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं, वो चार्जेस आपकी लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के लिए अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। तब तक ऊर्जा अ सेंट्रल ऑफ तंत्र मंत्र एंड अघोरी विद्या को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।